और अगर वो किसी काम के नहीं हैं, जो उनके नीचे सचिव, उप सचिव या जो भी काम कर रहे हैं, जो भी ब्यूरोक्रेट्स है, जो भी अधिकारी काम कर रहे हैं, वो किसी काम के नहीं है, तो उनको उठा के घर भेजो ना। फिर दिक्कत ये है कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, उसमें भी आप रोड अटका रहे हैं ज़बरदस्ती। और अगर मुख्यमंत्री जी आपकी बातें नहीं मानते हैं तो इस्तीफा दे दीजिए। तो ऐसे जनप्रतिनिधि हमें नहीं चाहिए जो एक वाजिब और लॉजिकल मांग जो है वो नहीं मना सकते। कि जब हठधर्मिता को तोड़ना हुआ है ना, उसने एक बलिदान मांगा है। भजन लाल जी सरकार आई है, तब राजीव गांधी से एसोसिएटेड जो नवयुवक थे, उनकी जो बेरोजगारी वाली जो न्यूज़ आई थी, उसमें भी कई लोग 6 लोगों की लगभग मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पे भी शायद वो यही चाह रहे हैं कि भैया आप लोगों में से कुछ लोग अपना बलिदान दीजिए। बेवकूफ़ तो हम है जो उन लोगों को बिठाया है वहाँ कुर्सी पे। इससे ज़्यादा हम क्या ही बोले, हमारी गलती है। तो मतलब क्या कर रही है गवर्नमेंट किसके लिए राज कर रही है यहाँ पे, हमारी नहीं सुन रही है। पर इन लोगों ने अपना अनशन ज़रूर ख़त्म करा था, लेकिन इनका कहना था कि हम यहाँ से हटेंगे नहीं, अनशन ज़रूर हम अपना ख़त्म कर रहे हैं। अब 3 दिन के बाद में, उस आश्वासन के बाद में, आखिर क्यों इनको इतना कठोर ये अनशन अब कर रहे हैं? धूप में बैठे हैं और इस समय राजस्थान का तापमान क्या है, जयपुर का तापमान क्या है, ये शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारी हालत देख सकते हैं, इनकी हालत देख सकते हैं। इनके सभी साथी लगातार लगे हुए हैं, इनको हवा कर रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि सुबह से जब अपने इस कठोर अनशन पर ये बैठे हैं, 3 एम्बुलेंस यहाँ से जा चुकी हैं इनके 3 साथियों को लेकर। इनमें से कई लोग वो हैं जो पहले भी हॉस्पिटल में जा चुके हैं, ड्रिपें लगवा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से 2 लोग तो ऐसे हैं, भले ही उनके ड्रिप ना लगी हो, लेकिन शरीर उनका इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है कि कब क्या हो जाए ये इनको भी नहीं पता। डॉक्टर इनको ज़रूर कह चुके हैं कि आपके बॉडी को रिकवर होने में कम से कम 10 दिन से ज़्यादा का समय लगेगा। और अभी तो 1 ही दिन हुआ था, इनको वापस अपने हक की आवाज़ के लिए, अपने साथियों के हक की आवाज़ के लिए अब कठोर अनशन पर बैठना पड़ा है। बात इनसे करेंगे। आज किरोड़ी लाल जी सुबह आए थे, और ऐसा क्या हुआ कि आपको इतने कठोर अनशन पर बैठना पड़ा है कि पहले तो आप सिर्फ भूखे थे, अब आप पानी भी नहीं पी रहे हैं और धूप में बैठे हैं? सर लगभग देखिए लगभग चीज़ें आपको पता है कि हमारे साथ क्या खेला जा रहा है। आश्वासन अब हमें लग रहा है आश्वासन नहीं दिया जा रहा है, हमारे साथ में धोखा हो रहा है। और हमारे मुंह पे कह के हो रहा है कि नहीं हम तुम्हारा काम कर रहे हैं, हम तुम्हारा काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ नहीं करना किसी को तो कह रहे हैं। वरना आप सोचिए, दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष, सत्ता के सर 2 केंद्र होते हैं हर एक राज्य के अंदर। एक जो कि संवैधानिक पद है वो है मुख्यमंत्री महोदय, दूसरा जो पार्टी अध्यक्ष का पद है वो, ये सत्ता के 2 सबसे बड़े पावर सेंटर हैं। अब इनमें 2 उप मुख्यमंत्री हमारे पक्ष में लेटर ना सिर्फ बोला है, लेटर लिख चुके हैं अपने ऑफिशियल पैड पे ऊपर। जो प्रदेशाध्यक्ष हैं वो बयान दे चुके हैं मीडिया में कि आपकी मांगे जायज़ है, हम छोड़ दीजिए, हम करवाएंगे नहीं करवाएंगे, वो ये कह चुके हैं आपकी मांगे जायज़ है। तो सर आपको दिक्कत क्या है? उन्होंने, जहाँ तक मुझे ध्यान है, अमर जवान ज्योति पे रात को करीब 10 सवा 10 के बीच में वो आए भी थे, जब उन्हें यहाँ 6 बजे आना था, लेकिन वो रात को 10 बजे आए थे और कहा था कि 3 से 4 दिन में, क्योंकि नए 2 दिन में नोटिफिकेशन का ऑर्डर आपके पास आ जाएगा। उन्होंने उस दिन उनका यहाँ पे दिन में आने का प्रोग्राम था। हमने कहा सर आश्वासन लेके मत आइए, हमारी रिक्वेस्ट है, आप नोटिस लेके आइए, वो लेटर लेके आइए। उन्होंने कहा ठीक है, 4:30 बजे का आने का था, उन्होंने उसको डिले करते करते रात को कर दिया कि वो लेटर आए। लेटर नहीं आया तो उन्होंने हमें यहाँ की बजाय कहीं और बुलाया कि माहौल थोड़ा सा ठीक रहे। हमने उनसे बात करी, और देखिए सर, वो हमारे घर के बड़े की तरह हैं। जैसे किरोड़ी बाबा हमारे घर के बड़े की तरह हैं, राठौड़ साहब भी हमारे घर के बड़े की तरह हैं, हमारे पिता समान हैं। तो हमने उनसे हाथ जोड़ के, मैंने स्वयं उनसे हाथ जोड़ के कहा था कि देखिए साहब, हमारा भविष्य अब आपके हाथ में है और हमें उम्मीद है कि आप हमारा भरोसा नहीं तोड़ेंगे, हमें आप पे भरोसा है। उनके अक्षरशः शब्द ये थे कि आप मुझ पे भरोसा रखिए, मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हो चुकी है, मुख्यमंत्री जी आपकी सारी बातों से के प्रति संवेदनशील हैं और आपकी मुख्य परीक्षा कम से कम 3 महीने आगे बढ़ाई जाएगी। ये वहाँ जितने लोग थे सबने सुनी थी। इसके अलावा उन्होंने एक चीज़ और कही थी, लेकिन बेटा अभी अनशन ख़त्म करिए। आपको पता है नया चेयरमैन आया है, आरपीसी को नया चेयरमैन मिला है। नए चेयरमैन साहब का कल जो है फेयरवेल सेरेमनी है, उसके बाद परसों वो ज्वाइनिंग करेंगे और ज्वाइनिंग के बाद आपका काम कर देंगे। सर वो सेरेमनी भी हो गई, ज्वाइनिंग भी हो गई, लेकिन अभी तक वो लेटर नहीं आया। और इसमें मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप टाइम देखिएगा, आप अभी बैठिए, मेरे से पूछिए आपकी क्या मांगे हैं, मैं आपको पूरी मांगे बताता हूँ। आप पूछिए कि ये क्यों है, ये क्या दिक्कत हो रही है। 15 से 20 मिनट में मैं आपको सारे पॉइंट एक एक करके समझा दूंगा। तो वो ब्यूरोक्रेट्स नहीं समझा सकते क्या?
और अगर वो किसी काम के नहीं हैं, जो उनके नीचे सचिव, उप सचिव या जो भी काम कर रहे हैं, जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो भी अधिकारी काम कर रहे हैं, वो किसी काम के नहीं है, तो उनको उठा के घर भेजो ना फिर। और वो सीटें जो उनकी खाली हो रही है वो भी जोड़ दो हमारे वाली में, हम बताएंगे ना उनको सोल्यूशन कैसे दिया जाता है। ये तरीका थोड़ी ना होता है। ये कैसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कोई धूप के अंदर 45 डिग्री में बैठा है। ये बहनें हैं, किसी घर की बेटियां हैं, ये किसी घर के चिराग हैं। हम, हमारे माता पिताओं के फ़ोन आ रहे हैं, उन्हें हमारी ज़िंदगी की फ़िक्र है। इनको क्यों नहीं है? क्योंकि इनके बेटे नहीं बैठे हैं ना यहाँ। इनके बेटे यहाँ बैठे होते तो पता लगता। इनके बेटे एसी में बैठे हैं आराम से, उनको पेपर नहीं देना ना, देना हमें है। ये यहाँ जितने भी बैठे हैं ना, हम में से कोई अंबानी की या कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की औलाद नहीं है सर। और ना हमारे पिताजी कोई डीजीपी या उस लेवल के आदमी हैं जो हम बस यूँ है कि हाँ भाई ज़िंदगी भर बैठ के खा सकते हैं। हमें हमारी ज़िंदगी का फैसला और ज़िंदगी की जो रास्ता है वो खुद तय करना पड़ेगा सर, और उसके लिए हम कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, उसमें भी आप रोड़ा अटका रहे हैं ज़बरदस्ती, और मान और नहीं रहे हैं कि हम रोड़ा अटका रहे हैं। मानिए तो सही कम से कम। और जो 60 लोग जिन्होंने लेटर लिखे हैं, हम उनसे कहना चाहेंगे कि अब आपके पास टाइम नहीं है। हमारी आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, कृपा करके मुख्यमंत्री जी से बात करिए, और अगर मुख्यमंत्री जी आपकी बातें नहीं मानते हैं तो इस्तीफा दे दीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है आपकी इस प्रदेश को, ना हमें ज़रूरत है। ऐसे जनप्रतिनिधि हमें नहीं चाहिए जो एक वाजिब और लॉजिकल मांग जो है वो नहीं मना सकते। आप हमारी जान की सुरक्षा नहीं कर सकते, हमारे अधिकारों की सुरक्षा की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। बिल्कुल, आपको बता दें कि युवा बेरोज़गारों की, महिलाओं की, बेसहारों की मदद करने का बात करके ये सरकार सत्ता में आई थी, और शायद इसीलिए इन युवा, इन बेरोज़गारों को, इन आरएस अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है इन्हें। हालांकि अब शायद ऐसा लगता है कि जिस तरीके से ये लोग बैठे हैं इस कड़ी धूप में, 44-45 डिग्री से भी ज़्यादा तापमान में, खुले आसमान के नीचे, बिना पानी पी, बिना खाना खाए, तो ये शायद अब ठान चुके हैं कि अब शासन प्रशासन अगर हमारी जान चाहता है तो हम जान देने को भी तैयार हैं। लेकिन अब हम सिर्फ कोरे आश्वासन से नहीं हटेंगे, नहीं डिगेंगे। अब हमें आरएस मेंस पोस्टपोन ही चाहिए, या फिर जो पुरानी जो एग्ज़ाम हुआ है पहले उसका रिज़ल्ट घोषित हो, उसके बाद दूसरी परीक्षा, और 3 महीने का समय चाहिए। सर, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या जान लेने पे ही उतारू हो चुका है क्या प्रशासन? जी, लग तो यही रहा है हमें कि वो जान लेके ही मानेंगे, क्योंकि इतिहास गवाही इस चीज़ का रहा है कि जब जब हठधर्मिता को तोड़ना हुआ है ना, उसने एक बलिदान मांगा है। चाहे आप वसुंधरा जी के शासन में देख लीजिए, गुर्जर आंदोलन में भी कुछ लोगों की मृत्यु हुई थी। इसी के बाद में जब भजन लाल जी सरकार आई है, तब राजीव गांधी से एसोसिएटेड जो नवयुवक थे, उनकी जो बेरोजगारी वाली जो न्यूज़ आई थी, उसमें भी कई लोग, 6 लोगों की लगभग मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पे भी शायद वो यही चाह रहे हैं कि भैया आप लोगों में से कुछ लोग अपना बलिदान दीजिए, उसके बाद हम परिवर्तन लाएंगे। तो इन्होंने शायद एक प्रोसेस ही बना रखी है कि बलिदान ही परिवर्तन का नाम है। पर मैं एक चीज़ चाहूँगा कि हमने वहाँ पे एक तस्वीर लगा रखी है, आप देख सकते हैं, हमारे भगवान राम की। उस तस्वीर को आप देखें एक बार, आप प्लीज़ उन्हें एक बार कैमरे में दिखाइएगा। वो जो तस्वीर है ना, वो हमें आज भी यही शिक्षा दे रही है कि चाहे सामने राक्षस राज रावण खड़ा हो या फिर उसके बराबर की कोई दूसरी शक्ति, एक मनुष्य ही काफ़ी होता है अगर वो पूरी तरीके से दृढ़ निश्चय कर ले कि वो सच के साथ खड़ा रहेगा। बार बार रामायण में भी ये हुआ था कि उन्हें मृत्युशैया पे लेटना पड़ा था। बार बार आपने देखा होगा कि मेघनाथ के 2 बार उनको अमोघ अस्त्र से और उसके बाद नागपाश से जकड़ के मारने के बावजूद भी उनके जीवन ने अपना जो साथ था वो नहीं त्यागा था, और वो फिर उठ खड़े हुए थे और लड़े थे। वैसे ही हम भी उनके ही बच्चे हैं। हम बिल्कुल अपने सच के से पीछे नहीं हटेंगे। वो इतने बड़े पद पे बैठकर अगर वो झूठ बोल सकते हैं तो ये मान के चलिए कि आज से हमारा आइडियल नहीं है वो, और ना ही हम उन्हें मानेंगे। तो ये तो भूल जाइए, वो ये 10,500 बच्चे हैं, वो उनके झूठ को देख रहे हैं कि किस तरीके से वो अपना आश्वासन देके पलटने की हिम्मत रखते हैं। तो हम भी ये चीज़ हिम्मत रखते हैं कि अपना प्रतिनिधित्व उनसे छीन लेंगे अगली बार। ये हठधर्मिता जो उनकी है, ये उनको अगले चुनाव में पता भी पड़ जाएगी कि विद्यार्थी का जो बल है ना, उस बल को क्या कहते हैं हम। हठधर्मिता का जवाब ज़रूर दिया जाएगा अगर ये हठधर्मिता ऐसे ही बरकरार रहेगी। आपसे मैं जानना चाहूँगा, जब चुनावों का समय था तब नारे कई लगाए गए थे, युवाओं का अपमान, बेरोजगारों का अपमान, महिलाओं के अपमान नहीं सहेगा राजस्थान। तो ये राजस्थान अब क्या देख रहा है और क्या सह रहा है? सर, एक कहावत है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ये आपके सामने प्रत्यक्ष है, प्रमाण भी है, और इसके बाद कोई आवश्यकता रह नहीं जाती है। दूसरी चीज़ हम ये बोल रहे हैं कि हमारे साथ में अब तकरीबन 13,500 से 14,000 बच्चे जुड़े हुए हैं। आप उनको बांटिए 200 विधानसभा क्षेत्रों में। हम तकरीबन 70 स्टूडेंट्स जो पढ़े लिखे हैं, मेंस लिख रहे हैं, हम हर एक विधानसभा में आपको मिलेंगे अगली बार।
ये याद रखिएगा, 1000 कम कर लीजिएगा तो 65 मिलेंगे, लेकिन हम आपको मिलेंगे ज़रूर। और हम आपसे यही पूछेंगे कि उस वक्त आप कहाँ थे जब सूरज हमारे सर को जला रहा था 45 डिग्री के टेम्परेचर में। तब आप कहाँ एसी कमरों में बैठ के किन से मंत्रणा कर रहे थे और कौन सी मंत्रणा कर रहे थे? हमें आश्वासन दे के कहाँ गायब थे? हम जो इतने महीनों से वहाँ भटक रहे थे, हम हर दिन आपके उस एक लेटर का वेट कर रहे थे, और वो वाजिब लेटर है। हम कोई ऐसी मांग नहीं कर रहे हैं जिसके लिए पूरी सरकार को इतना सोचना पड़े। कितने दिन हो गए आज आपको? सर हम यहाँ तो 5 तारीख से बैठे हैं। अब आप देख लीजिए ना, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 9 दिन हो गए हमें। उसमें से हम 5 दिन अनशन कर चुके हैं। ये 6ठे दिन, 6 दिन तो हमारे अनशन को हो गए हैं, 6ठा दिन चल रहा है फिर से। अब हमें अच्छे से पता है, पहले दिन तो हमने किया नहीं था स्टार्ट, 2 दिन तो हम शांत थे ना, उसके बाद में हमने किया है, वापस आ गए हैं। अब इनको जान ही चाहिए तो लीजिए, लेकिन वो जान हम जब आप वोट लेने आएंगे हम आपसे पूछेंगे कि उस वक्त आपको हमारी जान की परवाह नहीं थी। अब हमें आपके सम्मान की परवाह नहीं है, आपके मान की परवाह नहीं है। हम नहीं दे रहे वोट और ना देने देंगे किसी को। हम घर घर जाके बताएंगे कि हम बैठे थे वहाँ, हम आपके बच्चे हैं। और देखिए, शहरों में अमूमन क्या होता है, एक बिल्डिंग खड़ी कर दी जाती है 1000 गज के प्लॉट में, जिसमें 1000 फ्लैट्स होते हैं। वहाँ ऊपर नीचे किसी को मतलब नहीं रहता। गाँव में मतलब रहता है सर। वहाँ सिंगल घर है, दूसरा घर थोड़ा दूर है, लेकिन वहाँ कनेक्शन ज़्यादा है। तो वहाँ अगर इस घर के बेटे को कोई तकलीफ़ है तो वो दूसरे घर में भी महसूस की जाती है, और अगर ये कई हुई तो दूसरे गांव में भी महसूस होगी और कस्बे में भी महसूस होगी। और ये हम कराएंगे और हम आपको याद दिलाएंगे ये चीज़। इसलिए हम कह रहे हैं कि अब बहुत हो चुका है, इसका फैसला करिए। अब बहुत हो चुका है, इसका फैसला होना चाहिए। और जाहिर सी बात है, तापमान इस समय जयपुर का क्या है? समय की अगर मैं बात करूं तो इस समय करीब 12:40 हो रहे हैं। सूरज एकदम सर पर है और करीब 44 डिग्री 45 डिग्री के आसपास का तापमान है। और इस तापमान में बिना अन्न जल ग्रहण करे खुले आसमान के नीचे दोबारा से इन अभ्यर्थियों को अगर बैठना पड़ रहा है, तो सोचने वाली बात यह है कि गलती किसकी है? क्या इन अभ्यर्थियों की गलती है जो ये बिना बात सरकार को डराने के लिए, परेशान करने के लिए खुद परेशान हो रहे हैं? अपने माँ बाप का ये फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, अपने सगे संबंधियों का फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है अगर ये फ़ोन उठाएंगे तो घर वाले, क्योंकि उन्हें तो अपने बच्चों की, अपने सगे संबंधियों की चिंता होती है, फ़िक्र होता है, वो ज़रूर इनको फोर्स करेंगे कि आप उठो, छोड़ो, सरकार से क्या भिड़ना, सरकार से क्या टकराना। लेकिन आपकी जान की सरकार को, प्रशासन को भले ही चिंता ना हो, लेकिन हम आपके परिवार के लोग हैं, हमें आपकी चिंता है। तो इसीलिए शायद ये अपने घर परिवार वालों का फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि वहाँ से ऐसा बल आएगा कि इन्हें शायद हो सकता है उठना पड़ जाए। लेकिन एक बात इन्होंने बहुत अच्छी कही कि अगर उन ब्यूरोक्रेट्स का कोई मिलने वाला कोई बच्चा यहाँ बैठा होता तो हो सकता है कि एक ही दिन में फ़ैसला आ जाता। एसी के कमरों में बैठकर जाने क्या फ़ैसला वो करना चाह रहे हैं, या फिर जैसा कि इन्होंने कहा कि शायद जो इन्होंने उदाहरण दिए बीजेपी शासन के, वसुंधरा गवर्नमेंट के गुजरों की, वहाँ पड़ा हुआ था उस समय गोलियां जो चली थी। हालांकि ये अलग बात है कि वो सरकार की गलती थी या किसी और की गलती थी, हम उस पर नहीं जाते। लेकिन उदाहरण जो इन्होंने दिया है बीजेपी शासन का, वसुंधरा जी के शासन के समय गुजरों ने आंदोलन किया तो कई गुजरों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और फिर इन्होंने बताया कि जब भजन लाल जी की सरकार बनी, बीजेपी का फिर से दोबारा यहाँ पर शासन आया, तो आगे 5000 युवा मित्रों को उनको बेरोजगार कर दिया गया। हालांकि उस फैसले के पीछे क्या कारण है वो हमें नहीं पता, लेकिन सच ये भी है कि उन युवा मित्रों में से 6 अपनी जान गंवा चुके हैं, जैसा कि इन्होंने बताया। और अब इनका कहना है कि हो सकता है कि एक और आंदोलन बीजेपी शासनकाल में शायद हमारी जान चाह रहा हो, उसके बाद क्या पता ये हमारी बात मान जाए। अगर ऐसा है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। तो अब अगर ये अभ्यर्थी इतने कड़े, इतने ठोस कदम के लिए तैयार है, तो सरकार को, प्रशासन को सोचना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि इतनी कड़ी धूप में इस प्रकार से बैठना, वो भी बिना अन्न जल ग्रहण किए, बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि 3 एम्बुलेंस यहाँ पर आकर जा चुकी है, इनके 3 साथी हॉस्पिटल में जा चुके हैं और पहले से भी कई लोग एडमिट हो चुके हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अगर ये इसी प्रकार का अनशन अगर जारी रहा तो अनहोनी की पूरी आशंका है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। उसके बाद भी सरकार, प्रशासन आखिर चाहती क्या है, क्योंकि हमें याद है
अमर जवान ज्योति पर रात को करीब 10 बजे के आसपास प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया था, 2 दिन का उन्होंने नाम लिया था कि तीसरे दिन आपके पास में नोटिफिकेशन का ऑर्डर आ जाएगा, लेकिन आज 3 दिन हो चुके हैं और इन्हें एक बार फिर से अनशन पर बैठना पड़ रहा है। वो भी बार बार हम याद दिला रहे हैं कि राजस्थान का जयपुर के इस कड़ी धूप में, इस कड़े तापमान के बीच अगर इस प्रकार से ये बैठे हैं तो अब कम से कम सरकार को, प्रशासन को सोचना पड़ेगा कि वो चाहते क्या हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे। इतनी कड़ी धूप में आपके साथियों को इस प्रकार का कड़ा कदम उठाना पड़ रहा है। क्या लगता है आपको, सरकार प्रशासन आखिर चाहती क्या है? बेवकूफ़ तो हम है जो उन लोगों को बिठाया है वहाँ कुर्सी पे। इससे ज़्यादा हम क्या ही बोले, हमारी गलती है कि हमने उनको बिठाया है वहाँ पे। 10 दिन से यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हैं। 4 लोग अभी एम्बुलेंस में गए हैं, उनकी मरने की हालत है, उनको पता नहीं वो जिएंगे कि नहीं जिएंगे। बोलो बोलो। तो मतलब क्या कर रही है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट किसके लिए राज कर रही है यहाँ पे? हमारी नहीं सुन रही है तो मतलब एलियंस पे राज कर रही है क्या वो बैठ के? इतनी बेवकूफ़ सरकार कैसे हो सकती है? क्या ही बोल सकते हैं जब 2 डिप्टी सीएम ने बोल दिया, बीजेपी के स्टेट चीफ ने बोल दिया, तो मतलब सीएम और वो अलग हैं क्या? उनके खुद के झगड़े ख़त्म नहीं हो रहे? क्या ही बोले अब इसमें। जाहिर सी बात है, एक मायूसी सी अब इन अभ्यर्थियों में साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि ये भी नहीं चाहते कि इनके बीच से इनका कोई साथी के साथ किसी भी प्रकार की अनहोनी हो, लेकिन इनका कहना है कि शायद हो सकता है सरकार ये चाहती हो कि अनहोनी हो, और शायद इसी वजह से इनकी जो बात है वो सुनी नहीं जा रही और इनको बार बार इस प्रकार से कदम उठाना पड़ रहा है। हालांकि आश्वासन इन्हें प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी की तरफ से मिला था, लेकिन उस आश्वासन का भी कोई परिणाम नहीं निकला। क्या कहना चाहेंगे मैम? इतने दिन आपके साथ यहाँ पर पहले से ही अनशन पर थे, जिनमें से कईयों की तबीयत भी ख़राब हुई, मल्टीपल बॉडी के ऑर्गन फेलियर तक की आशंका उनके साथ जता दी गई थी। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष जी के आश्वासन के बाद में उन्होंने अपना अनशन तोड़ा, लेकिन वो भी सिर्फ आश्वासन ही निकला। हाँ सर, हम बैठे थे, उन पे विश्वास करके ही बैठे थे। इन्होंने इतने समर्थन पत्र दिए तो हमको विश्वास पूरा था उन पे। और अभी 3 दिन पहले भी वो आश्वासन देके, उससे पहले भी मदन जी राठौड़ ने आश्वासन दिए थे जब बीजेपी मुख्यालय पे उनसे मिले थे। मीडिया के सामने भी उन्होंने कहा था कि मांग इनकी बिल्कुल जायज़ है। किसी ने अगर इनको कोई भी थोड़ा सा भी डाउट था तो आज तक एक जना ये बोलता कि नहीं, तुम्हारी मांग वाजिब नहीं है, तुम उठ जाओ। तो हमको ये तो लगता कि हाँ, हमारी मांग वाजिब, हम किसी गलत चीज़ के लिए हम यहाँ पे मांग कर रहे हैं। आज तक किसी ने भी ये चीज़ नहीं कही। आप लोग भी देख रहे हैं, सब कुछ है। मांग वाजिब होते हुए भी इतनी असंवेदनशीलता की उम्मीद हमको सरकार से नहीं थी। मतलब जितना ये दिखाया जाता है कि हम नारी शक्ति के लिए डेडिकेटेड हैं, हम युवा शक्ति के लिए डेडिकेटेड हैं, लेकिन उसमें से 1% भी अगर वो होते तो आप किसी को भी भेजो यहाँ पे, कोई तो आके कम से कम हमारी मांगे सुने तो सही। यहाँ पे आके हमारी स्थिति तो देखें। हम जाके मिल के आ रहे हैं तो उनको यहाँ की ग्राउंड लेवल की स्थिति का पता नहीं चल रहा। तो आप आओ, आप देखो, आप खुद देखो, आप हमारी मांगे सुनो, लेकिन आप कोई एक्शन तो लो। कोई एक्शन ही नज़र नहीं आ रहा। मतलब जैसे डोल ड्रम की कंडीशन, मतलब ऐसी कंडीशन नज़र आ रही है कि पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। जो भी है, जो भी डिसीजन, ये कोई कोई वॉर के लिए अपने को तैयार नहीं होना। अपने को ऐसी स्थिति नहीं, अपने को ये चीज़ नहीं चाहिए। सिर्फ ये मांग है जो जायज़ है, और उनके लिए इतना समय लगना मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इतना टाइम लेने की ज़रूरत थी इनको। तो अब विश्वास थोड़ा सा डगमगाता जा रहा है हमारा भी। विश्वास डगमगाता जा रहा है। और आपको हम बता दें कि ये पीछे आप देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आरएस अभ्यर्थियों का खुला पत्र ये है। कई मीडिया चैनलों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से ये खुला पत्र उन तक ज़रूर पहुंचा होगा, और अगर ये नहीं पहुंचा होगा तो जाहिर सी बात है प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी जो इनसे 2 बार 3 बार बात करके गए, उनकी बात पहुँची होगी, किरोड़ी लाल जी की बात उन तक पहुँची होगी। 40 से ज़्यादा सांसदों के समर्थन पत्र इन्होंने यहाँ पर लगा रखे हैं, 2 उप मुख्यमंत्री के पत्र लगा रखे हैं, इनकी बात इन तक पहुँची होगी। और जो बात इसमें लिखी हुई है, हमें आपकी सरकार पर पूर्ण विश्वास है,
ये कहना है इन आरएस अभ्यर्थियों का अपने इस खुले पत्र में। जिस प्रकार आपने अपने कार्यकाल की प्रथम कैबिनेट बैठक में छात्र हित में फैसले लिए, उसी प्रकार इस बार भी आप समस्त अभ्यर्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे ठोस निर्णय लेंगे ताकि आगे से अभ्यर्थियों को अपनी मांगों के लिए किसी भूख हड़ताल या आंदोलन की आवश्यकता ना पड़े। ये खुला पत्र मुख्यमंत्री के नाम इन अभ्यर्थियों की तरफ से है, लेकिन आज 9 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है। 4 अभ्यर्थी ऑलरेडी हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं। सीरियस कंडीशन उनकी हो गई थी, क्रिटिकल कंडीशन उनकी हो गई थी। आश्वासन के बाद ये अपने आंदोलन से हटे थे, अनशन से हटे थे, लेकिन नोटिफिकेशन के ऑर्डर का इनको इंतज़ार था, जो कि इनसे कहा गया था 2 दिन में आपको मिलेगा, लेकिन वो ऑर्डर इन्हें जब नहीं मिला तो इन्हें परेशान होकर, आश्वासन से परेशान होकर इन्हें एक कठोर निर्णय लेना पड़ा कि राजस्थान की इस तपती सड़क पर, इस खुले आसमान के नीचे 44 डिग्री के आसपास का जब तापमान है, उस समय बिना पानी के, बिना खाने के अब ये अनशन पर बैठे हैं। और इनका साफ तौर पर बार बार मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, इनका कहना है कि अगर सरकार प्रशासन हमारी जान ही चाहता है तो चलो जान ही सही, लेकिन हम नहीं रहेंगे तो हमारे साथी जो अभ्यर्थी हैं कम से कम उनके साथ तो न्याय हो पाएगा। अब ये सरकार को, प्रशासन को देखना है कि वो आखिर चाहता क्या है। आपको बता दें कि एक डेलीगेशन इन आरएस अभ्यर्थियों का भाजपा प्रदेश कार्यालय में गया था और मिलने तो प्रदेश अध्यक्ष जी से गए थे, लेकिन शायद वो किसी कारणवश मिल नहीं पाए। यही लोग बता रहे हैं कि वो किसी मीटिंग में थे, लेकिन ये कार्यालय प्रभारी मुकेश पारिक जी से मिलकर आए थे। क्या कुछ उन लोगों ने आपको बताया? उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि आप निश्चिंत रहो और शाम तक आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिलेगा। उन्होंने हमारे सामने प्रभारी मंत्री जी से बात करी, अध्यक्ष जी से बात करी, और उन्होंने यही कहा है कि आप निश्चिंत रहो, आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। शाम से पहले पॉजिटिव रिस्पॉन्स की उन्होंने बात कही है, लेकिन इस कड़ी धूप के नीचे बिना पानी और बिना खाने के आपके मित्र आपके साथ ही बैठे हैं, तो क्या इस आश्वासन पे आप उनको बोलोगे कि आप छाया में आके बैठ जाओ? नहीं, हम नहीं बोल सकते, क्योंकि पहले का आश्वासन मदन जी ने तोड़वाया है। उनके आश्वासन से ही पहले उन्होंने अनशन तोड़ा है, और इस बार अब हम कैसे बुलवा लें, आप बताओ इस चीज़ को। तो सुबह किरोड़ी लाल जी वैसे आके गए थे, तो उन्होंने प्रॉमिस करके गया कि हाँ आपका काम हो जाएगा, और वो हमसे सीएम से हमको मिलवाएंगे भी। लेकिन अब किसी भी कंडीशन पे अब ये विश्वास, इनको विश्वास नहीं दे सकते। इन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो पोस्टपोन लेकर ही उठेंगे, यही चीज़ है। ये अभ्यर्थियों का एक दल भाजपा प्रदेश कार्यालय गया था मिलने, हालांकि जैसा कि हमने बताया प्रदेश अध्यक्ष जी से गया था, लेकिन वो किसी मीटिंग में थे। तो ये कार्यालय प्रभारी मुकेश पारिक जी से मिलकर आए हैं और इन्हें आश्वासन एक बार फिर से मिला है। हालांकि इस बार भी वही चीज़ है कि शाम तक आपका काम हो जाएगा, और भगवान करे, ईश्वर करे कि शाम तक इनका काम हो जाए। अगर नहीं होता है और इस बार भी ये सिर्फ कोरा आश्वासन निकलता है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि कड़ी धूप में बिना पानी और बिना खाने के क्या कुछ हालत इन लोगों की होने वाली है। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये भी चाह रहे हैं और हम भी चाह रहे हैं कि अब की बार ये सिर्फ कोरा आश्वासन ना हो। सहयोगी कैमरामैन ममतेश के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।